एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 रैशनल नंबर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा था, राइट। कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, राइट। ये सारी प्रॉपर्टीज को हमने वन बाय वन विद एग्जाम्पल्स डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में मेंशन है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है वो एग्जाम्पल 2 लिया है एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय -14/9, ठीक है। तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ बच्चों कि हमने पहली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी रैशनल नंबर्स के साथ, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी कौन सी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी दूसरी। तीसरी कौन सी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। और इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इन तीनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हम ये देखेंगे। तो देखिए, इनको इस क्वेश्चन को करने का दो तरीके हैं। कैसे हम करेंगे? पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप इनको क्या करें, जिस भी ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं इसी ऑर्डर में इनको डिवाइड करके मैंने क्या किया, 2 ब्रैकेट्स बना लिए। पहले ब्रैकेट में मैं पहले 2 रैशनल नंबर्स को क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और फिर दूसरे ब्रैकेट में मैंने बाकी के 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो -4/5 मल्टीप्लाई विथ 3/7, ये आपका क्या हो गया, पहला ब्रैकेट। मल्टीप्लाई विथ 15/16 मल्टीप्लाई विथ -14/9, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, दूसरा ब्रैकेट। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम अलग अलग सॉल्व करके उसके बाद क्या करेंगे, जो आंसर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कैसे करेंगे देखिए, -4 × 3 कितना होगा बच्चे, माइनस का 12, 7 5 35, ये मिला आपको। मल्टीप्लाई विद, इधर देखिए, अच्छा कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है। 15 मल्टीप्लाई बाय 14, 16 9 144, तो हमें क्या लग रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और उसे बाद में सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, यानी कि सबसे अभी इस टाइम पर जो ये इनिशियल स्टेज है, यहाँ पर हम एक बार चेक जरूर करेंगे क्या ऐसे कोई नंबर्स हैं जो डिविजिबल है, राइट। मतलब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो सकते हैं हम उनको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, 15 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 5 एंड 3 3, राइट। इसके बाद 16 और 14 आपके किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 8 एंड 2 7, राइट। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख लीजिए कितना आ रहा है। यहाँ पर ये आपका क्या है, 5 × 7, यानी कि 5 7 35। डिवीजन में क्या है आपके पास, 8 3 24। एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक माइनस साइन था जिसे मैं लिखना भूल गई हूँ यहाँ पर, राइट। तो दिस इज माइनस, राइट। अब देखिए फिर से 35 और 35 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस। आपके पास और क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 24, राइट। तो 12 1 12, 12 2 24, यानी कि आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया बच्चे, 1/2, राइट। ठीक है, ये एक मेथड हो गया जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला मेथड बताते हैं। तो हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था बच्चे, कि किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे, आपको आंसर क्या मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, ए बी और सी, राइट, तो इनको अगर मैं इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूं, यानी कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करूं फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो उसका आंसर बिल्कुल सेम होगा किसके, इस ऑर्डर में इन तीनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आपकी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक। चलिए
तो अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, जब हमने इनिशियली ये दो ब्रैकेट्स बनाए तो पहले ब्रैकेट में कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाला नंबर और थर्ड वाला नंबर इनको एक साथ लिखेंगे, यानी कि -4/5 मल्टीप्लाई विथ नॉट 15/16, राइट। ये हमने एक ब्रैकेट में लिया, मल्टीप्लाई विद क्या कह रहे हैं हम, 3/7 मल्टीप्लाई विद -14/9, ठीक। ये लिख लिया, तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा ब्रैकेट हो गया, क्लियर। अब देखिए तो हमने क्या किया, रैशनल नंबर्स को बस उनका ऑर्डर चेंज किया, आंसर हमें बिल्कुल सेम ही मिलेगा जो ऊपर मिला था, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, देखिए 5 1 5, 5 3 15, कैलकुलेशन इजी कर रहे हैं, 4 1 4, 4 4 16, तो क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, माइनस का 3/4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 1 7, 7 2 14, 3 1 3, 3 3 9, तो क्या मिला मुझे, माइनस का 2/3, राइट। अब देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या हुआ, प्लस का 1/2। तो आप देखिए किसी भी मेथड को आप फॉलो करेंगे, चाहे इस वाले मेथड से करें चाहे इस वाले मेथड से करें, आपको आंसर क्या मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, उसको ध्यान से करना है। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक की अभी बात करने वाले हैं दैट इज रेसिप्रोकल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आता भी है, क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड, और आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, वी से दैट अ रैशनल नंबर C/D इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसके दो नाम हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, ऑफ अनदर नॉन जीरो रैशनल नंबर A/B इफ देयर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर मेरे पास दो नंबर्स है, दो रैशनल नंबर्स है, पहला क्या C/D और दूसरा रैशनल नंबर कौन सा है, A/D, तो मैं C/D को A/B का रेसिप्रोकल कब बोलूंगी, जब वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं एक रैशनल नंबर 4/5 एंड मुझे इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जो ऐसा कोई नंबर जिसे मैं 4/5 से मल्टीप्लाई करूं और आंसर मुझे क्या मिले, 1 मिले, राइट। तो इसी का अपोजिट कर दो, अगर मैं 5/4 लिखूं तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा मुझे, 1, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5/4 इज द रेसिप्रोकल और हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं MI लिख रही हूं, ऑफ किसका, 4/5 का, ठीक। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, राइट। हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज थी रैशनल नंबर्स की, 3 4 5 जो भी हमने प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की लास्ट क्लास में पढ़ी थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। ये 4 5 आइडेंटिटीज हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ी थी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। तो अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, किसको, मल्टीप्लिकेशन को, किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। किस सेट की बात कर रहे हैं हम, रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास कोई भी 3 रैशनल नंबर्स हैं, कौन से, A, B एंड C, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि A
इंटू बी प्लस सी, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या, मल्टीप्लीकेशन किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, ठीक है। ए बी सी क्या है, आपके रैशनल नंबर्स हैं। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले ए बी के पास जाएगा, दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस, राइट, फिर ए सी के पास जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो जब भी इस तरह का आएगा आंसर, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं। तो कैसे होगा, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस ए, सॉरी नॉट प्लस, यहाँ पर माइनस है, मल्टीप्लाई बाय c, राइट। तो ये दो आपकी प्रॉपर्टीज किसमें कहलाती हैं, किसके लिए कहलाती हैं, रैशनल नंबर की। हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि a की वैल्यू ले लेते हैं 2/3, ठीक है, b की वैल्यू ले लेते हैं 4/3 और c की वैल्यू ले लेते हैं 1/3, राइट। अब अगर मैं पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा रही हूँ कि एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, राइट। तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, सेम, ठीक है। तो पहले LHS पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 प्लस 1/3, ठीक है। दोनों नंबर्स को ऐड करिए और 2/3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना बनेगा, ये 5/3 बनेगा और आंसर क्या आएगा आपके पास, 10/3, राइट। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, सॉरी नॉट दूसरा, इसी का ये क्या था आपका LHS पार्ट था। अब RHS पार्ट देखिए, RHS में आपके पास क्या है, AB प्लस AC, AB प्लस AC, यानी कि A और B को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 प्लस करेंगे किसके साथ, A इंटू C, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो क्या बना ये, 8/9 इज इट, प्लस 2/9, ठीक है, 10/9, ओके। मैंने यहाँ मिस्टेक की है बच्चों, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये आपका 10/9 आंसर आएगा, ओके। तो LHS क्या मिल रहा है आपको, LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिखी है ये क्या होंगी, हर रैशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्राई दीज है जो एनसीईआरटी में गिवन है, आप इनके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। देखिए मैं एक आपको बता रही हूँ, फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखिएगा, 7/5 मल्टीप्लाई बाय -3/12, पहले ब्रैकेट में है, राइट, कर्ली ब्रैकेट गिवन है, प्लस करना है किसके साथ, 7/5। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से हम इतना तो समझ पा रहे हैं कि बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है और यहाँ पर एडिशन है, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, प्लस का साइन है ना। तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये प्रॉपर्टी आपकी है, राइट। अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है ना, जो आपका RHS पार्ट है। तो क्वेश्चन देखिए, 7/5 मल्टीप्लाई बाय -3/12, राइट, ये आपका पहला ब्रैकेट, प्लस 7/5 मल्टीप्लाई विद 5/12, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, यहां पर a को b के साथ मल्टीप्लाई किया है, प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई किया है, यानी कि दोनों टर्म्स में प्लस से पहले भी a है और प्लस के बाद भी है, तो क्या a की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैं a को क्या लूंगी, 7/5, क्योंकि वो a, अब ध्यान से देखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c सेटिस्फाई हो रहा है। तो a की वैल्यू अगर मैं रफ में लिखना चाहूँ तो क्या बनेगी, 7/5, b की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 3/12 और c की वैल्यू क्या बनेगी, 5/12। अगर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है तो आप इसको रफ में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c के, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c की फॉर्म में मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा,
राइट, इसको लिखना पड़ेगा, यानी कि a यानी कि 7/5 मल्टीप्लाई विद -3/12 प्लस 5/12, राइट। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे करेंगे? 7/5 आपका मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में एलसीएम सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 12 आया, -3 + 5 इज इक्वल टू 2, राइट। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 1 2, 2 6 12, तो आंसर क्या है हमारे पास? 7 × 1 डिवाइडेड बाय 5 × 6, यानी कि 7/30 इज द आंसर, राइट। अब इसी तरह से जब इसका सेकेंड क्वेश्चन आप करेंगे तो देखिए ये भी किसकी फॉर्म में है? a × b प्लस a × c, तो a की वैल्यू कितनी हुई? 9/16, यहाँ पर भी वही है, b की वैल्यू कितनी हुई? 4/12 और c की वैल्यू कितनी हुई? -3/9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए एग्जाम्पल 3 में क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चे? राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए कि आपका क्या है, जो भी नंबर यहाँ पर है, राइट, इसे मैं किस ऐसे नंबर के साथ ऐड करूं कि आपको कितना मिले? 0 मिले, है ना। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि आपके पास कोई एक ऐसा नंबर जो आपको गिवन है, उसमें आपको एक ऐसा नंबर ऐड करें, आपको आंसर कितना मिलना चाहिए? 0। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो नंबर है ये किसका एडिटिव इनवर्स होगा? जो नंबर आपको गिवन है, ठीक है। तो -17/19 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आपको 0 मिले, ठीक है। अब इसको ध्यान से यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए -1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आपको 0 मिले? ये थोड़ा सा इजी है, इंस्टेड ऑफ रैशनल नंबर तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या कहेंगे? 1, है ना। -2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आपको 0 मिले? 2, है ना। 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आपको 0 मिले? ऑब्वियसली -3, राइट। तो यहाँ पर क्या है? माइनस साइन है, यानी कि मुझे ऐड क्या करना पड़ेगा? कोई एक प्लस साइन, राइट। और सेम नंबर को मैं ऐड करूंगी, यानी कि 17/7 यानी कि 7/19 को, तो आपको क्या मिला? 0, यानी कि ये नंबर क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स हुआ, राइट। तो देयरफॉर 7/19 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका? -7/19। अच्छा, आप जल्दी से फटाफट जरा सेकंड वाले का आंसर बताइए मुझे। 21/112 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताइए। 21/112 को मैं किस ऐसे नंबर के साथ ऐड करूं कि आपको क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तो प्लस का नंबर है, यानी कि मैं किसी माइनस नंबर को ही ऐड करूंगी, और हम क्या करते हैं? सेम नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये इसका क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स हो गया, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पे आता भी है, राइट। आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो भी आपको वेरीफाई करना है वो होगा ही होगा, यानी कि आंसर इक्वल आएगा ही आएगा। यहाँ पर क्या बोले? वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज सेम एज x, यानी कि बेसिकली हमें क्या करना है? माइनस ऑफ -x को प्रूव करना है x के इक्वल, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस होगा, आंसर आपको x ही मिलेगा, लेकिन इसे हमें वेरीफाई करना है। किसके लिए? जो वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पर x की, ठीक है। तो 1 by 1 ट्राई करेंगे। फर्स्ट पार्ट ले लेंगे, x की वैल्यू कितनी है? 13/17 है। LHS पार्ट क्या है जो हमें वेरीफाई करना है? माइनस ऑफ -13/17 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, आपको मिलेगा 13/17। बहुत सिंपल है। अगला देखिए RHS में अगर हम डालते हैं वैल्यू, तो RHS क्या है आपके पास? x, यानी कि 13/17, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आपके पास क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया?
वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -21/31। ठीक है, LHS देखिए क्या था, माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी क्या की है, नेगेटिव में गिवन है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, माइनस ये वाला ब्रैकेट देखिए, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, और x की जो वैल्यू है वो भी क्या है, -21/31। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, एक और ब्रैकेट इंड्यूस कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि बड़े वाले ब्रैकेट में अंदर ही आपको क्या मिल रहा है, 21/31 ऐड हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। अब माइनस प्लस -21/31 यही मिलेगा। RHS देखिए क्या है, RHS की वैल्यू आपको क्या थी, x थी यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, -21/31। यानी कि इस केस में भी आपके पास LHS और RHS दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। यानी कि जो भी आपने कहा, जो भी यहाँ वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, दैट इज ट्रू। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप NCERT में भी देखेंगे, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए अब हम बढ़ रहे हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। तो अगर आपने ये एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं अभी, अगर इन्हें आप अच्छे से समझ गए होंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना बहुत आसान है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं की तरह रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आई होप आप फर्स्ट वाला कर लेंगे, मैं आपको सेकंड वाला क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सेकंड वाला आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2/5 इसे मल्टीप्लाई करना है -3/7 से, -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें टर्म डिफरेंशिएट करने हो तो हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस साइन से पहचानेंगे। देखिए माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है, प्लस साइन यहाँ पर आ रहा है, यानी कि पहला टर्म आपका ये हो गया जिसे आपने सॉल्व करना है, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया। ध्यान से देखिए, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 कितना हो गया, माइनस का 6, 5 7 35, माइनस यहाँ पर आप कुछ टर्म्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि आंसर आया आपके पास 1/4, प्लस यहाँ पर देखिए 1 2 7 14 होता है, तो आपके पास न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बचा और डिनोमिनेटर में 5 7 35। राइट, अब देखिए आपके पास ये सिंप्लीफाइड वर्जन में आ गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसका एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व करके ऐड करना है। राइट, तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 35 और 4 का, फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए कैसे लेते हैं हम एलसीएम। 35 और 4, तो 7 5 35 होता है, इधर 4 आ गया, 5 एंड 4। राइट, आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो 7 5 कितना होता है बच्चों, 35। 35 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 140, यानी कि इसका एलसीएम क्या बना आपके पास, 140। अब 140 35 से डिविजिबल कैसे होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, याद है, एलसीएम 140 डिवाइडेड बाय 35, मैं बहुत सिंपलेस्ट वर्जन में आपको बता रही हूँ, मल्टीप्लाई विद -6, यानी कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। राइट, अगला टर्म देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस साइन। ठीक है, 4 और 140, तो 140 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई विद कितना है न्यूमरेटर, 1, प्लस 140 डिवाइडेड बाय 35 एंड मल्टीप्लाई विद 1। राइट, इसको सॉल्व करेंगे, जब आप 140 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 35 के साथ, आपको मिलेगा 4। राइट, तो इसका आंसर हो गया 4 मल्टीप्लाई विद -6 माइनस 140 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ, आपको मिलेगा आंसर 35 मल्टीप्लाई विद 1, प्लस यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, 140 डिविजिबल बाय 35 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 140। राइट, इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, 6 4 24, तो -24 होगा, -35 प्लस 4 डिविजिबल बाय 140। राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 24 राइट एंड प्लस माइनस का 35 विल बी इक्वल्स टू कितना बच्चों, माइनस का 59 राइट, माइनस 59 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 140 यानी कि कितना हो जाएगा ये माइनस 55 डिवाइडेड बाय 140। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन बड़े नंबर का आएगा राइट। तो आइदर आप या तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में करके आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई भी करती हूं तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 यानी कि 11, यहाँ पर आपका 5 2 जा 10, 4 5 8 जा 40 यानी कि माइनस 11/28 इज दी फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए एडिटिव इनवर्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो प्लस का साइन है यहाँ पे यानी कि मैं क्या लिखूंगी इसका एडिटिव इनवर्स, माइनस सेम 2/8 राइट। तो माइनस 2/8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 राइट। इसको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत अच्छे से लिखना है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होंगे राइट। माइनस 5/9 है, इसका एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा, माइनस है तो प्लस का 5/9। सिमिलरली यहाँ माइनस माइनस दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी कि अल्टीमेटली आपका जो क्वेश्चन है वो प्लस में ही है, ये तो इसका एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा, माइनस का 6/5, ठीक है। इधर देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही होता है यानी कि 2/9 विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/9, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास आएगा प्लस का 19/6 यानी कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के आगे मैंने उसका एडिटिव इनवर्स क्या है लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी वेरीफाई किया था, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हर एक वैल्यू को लेके आप उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक वैल्यू के लिए बता रही हूँ, LHS हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ माइनस एक्स यानी कि माइनस ऑफ माइनस 11/15 विच इज इक्वल्स टू 11/15, ठीक है। RHS देखिए क्या है, x है यानी कि 11/15, तो दोनों इक्वल है आपके, LHS RHS की क्या है, इक्वल है यानी कि वेरीफाई हो रहा है। सेम आपका सेकंड केस के लिए भी वेरीफाई होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कि कोई भी ऐसा नंबर, जैसे अगर फर्स्ट पार्ट ले रही हूं मैं, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, एक ऐसा नंबर जिसे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं और आंसर क्या मिले मुझे, 1 मिले। तो -13 को हम 13 से ही कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर वो डिनोमिनेटर में होगा राइट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक माइनस साइन बचेगा तो -1 आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया राइट। तो -1/13 को अगर मैं -13 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -1/13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, -13 का, ठीक है। इसी तरह से अगर सेकेंड पार्ट लेते हैं तो क्या है आपके पास, -13/19, ठीक है। तो इसे मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि 1 मिले, डिनोमिनेटर में 19 है यानी कि यहाँ न्यूमरेटर में मैं 19 लिखती हूँ तभी ये कैंसिल आउट हो पाएंगे। न्यूमरेटर में यहाँ पर -13 है यानी कि डिनोमिनेटर में मुझे -13 लिखना पड़ेगा तभी ये दोनों कैंसिल आउट हो पाएंगे। आपको आंसर मिल गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, 19/-13 is the multiplicative inverse of -13/19, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप सभी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आपके पास क्या है, 1/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 5/1, आंसर 1 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है जो इन सारे क्वेश्चंस में प्रूव हुई है या यूज की गई है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है,
-4/5 को मल्टीप्लाई किया 1 से इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5 इज इक्वल्स टू माइनस का 4/5। तो आपको पता है हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसमें हम क्या करते हैं a को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का आंसर किसके इक्वल होता है a के। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है माइनस का 4/5, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज की गई है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज की गई है, राइट। सेकंड क्वेश्चन में इसी तरह देखेंगे -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/17, यानी कि सिर्फ ऑर्डर को इनवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया गया है और आपका आंसर क्या है उसको वैसे लिखा है। तो ऐसा हम किस प्रॉपर्टी में करते हैं, बिल्कुल सही, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। किस में करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, आप उसे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट क्या बोला है, -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्या मिल रहा है आपको, आप किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर से जिससे आपको आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई आपकी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हुई। ठीक, क्वेश्चन क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आया। देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई करना है 6/13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, किसका, -7/16 का। तो रेसिप्रोकल ऑफ -17/16 क्या होगा, जल्दी से बताइए। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आंसर कितना मिलना चाहिए आपको, 1 मिलना चाहिए। ऐसे किसी नंबर से आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 16 डिवाइडेड बाय -7, तभी मिलेगा आंसर। तो तो रेसिप्रोकल क्या हो गया इसका, 16/-7। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करना है इसमें, 6/13। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/13 मल्टीप्लाई विद not minus sorry 16/-7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बताइए 13 7 से कितना होता है बच्चों, 91। साइन किसका आ गया, माइनस का, एंड 16 6 से कितना होता है, जल्दी से बताइए, 96, राइट। तो आंसर कितना बना, -96/91, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेबल्स लर्न नहीं है आपको, फटाफट टेबल्स लर्न करिए। Tell what property allows you to compute this multiply by this as this multiply by this। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, सिर्फ 3 रैशनल नंबर्स हैं, 1/3 है, 6 है, 4/3 है। तो इस वाले केस में और इस वाले केस में दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 6 और 4/3 को पहले ब्रैकेट में लिया गया है और यहाँ पर 1/3 और 6 को। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको सेम मिलेगा। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ऐसा करने का परमिशन देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इस 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। देखिए यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है आपके पास, -1/8, यानी कि क्या बना, ये कैसे बनेगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस साइन अलग रखिए, 8 1 8 + 1 9/8, है ना। तो क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन में कि इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है बच्चों, कि मैं अगर 8/9 को मल्टीप्लाई करूंगी -9/8 को, तो आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कैंसिल आउट तो हो जाएंगे, राइट, लेकिन मेरे पास क्या बन रहा है, एक माइनस बच रहा है, राइट, विच इज नॉट इक्वल टू 1, राइट, दिस इज इक्वल्स टू -1, राइट। तो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, राइट, बिकॉज द आंसर इज नॉट इक्वल्स टू 1।
राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3? Why or why not? Check it out. तो पहले तो इसको मिक्स से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 3 1/3 is equals to 3 3s are 9 plus 1 10/3, राइट। 10/3 है और यहाँ पर मेरे पास क्या है 0.3, तो 0.3 बेसिकली 3/10 के इक्वल होता है। चेक करेंगे क्या 3/10 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 10/3 का। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या मिल रहा है आपको 1। तो यस, यहाँ पर आपका नो था, राइट। यस, 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 और 10/3, राइट। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले दो क्वेश्चंस बहुत बेसिक से हैं। राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो ऐसा कौन सा नंबर है पूरे नंबर लाइन पे या रैशनल नंबर्स के केस में जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। ध्यान से सोचिए, हमने 1 की बात की, 2 की बात की, -1 की, -2 की, सबके रैशनल रेसिप्रोकल्स हैं, सबके हम रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं एक्सेप्ट 0, राइट। 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि द रेसिप्रोकल ऑफ 0 is not defined yet. Okay, चलिए अगला, the rational number that are equal to their reciprocal। ऐसा कोई रैशनल नंबर जो उसके रेसिप्रोकल के ही क्या है, इक्वल है। बताइए ऐसा कौन सा रैशनल नंबर्स हैं। दो नंबर्स की बात हुई है, 3 भी हो सकते हैं रैशनल नंबर्स। तो पहला है 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/1 विच इज ऑल्सो 1, राइट, या 1 हम लिख सकते हैं। एंड -1, दीज आर द 2 नंबर्स जिनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, उन्हीं के इक्वल होते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। बच्चों तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है which is equal to its negative, right? तो obviously जो आंसर फर्स्ट का है 0, right? और उसका नेगेटिव क्या होगा -0, जो बेसिकली 0 के इक्वल होता है, राइट। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रैशनल नंबर जो बेसिकली अपने नेगेटिव के इक्वल है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ fill in the blanks। 0 has dash reciprocal। तो अभी हमने डिस्कस किया था, राइट। 0 has no reciprocal। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। The numbers dash and dash are their own reciprocals। कौन से नंबर्स देखिए अभी बताए थे 1 and -1। These are the 2 numbers जिनके खुद ही अपने क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। Now the reciprocal of -5 is what? कैसे लिखेंगे 1/5 और साइन नेगेटिव है यानी कि -1/5। क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x। यहाँ x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर 0 के इक्वल हो जाएगी 1/0 बन जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। याद रखिएगा डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, ठीक है। अगला पार्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ओके, दो नंबर्स को, 2 रैशनल नंबर्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ध्यान देंगे हम यहाँ रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे तो जब भी हम रेसिप्रोकल निकालेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है, समाप्त होती है, ठीक है। अगली बार जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम अगले कुछ क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है, छोटा सा भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन करिए, ओके। मैं अगली क्लास में उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, राइट। तो आई होप आज की क्लास क्लियर होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।
अगर कोई डाउट है तो आपको पता है आपको क्या करना है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, खूब खेलिए। ओके बाय।